हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 माधवेंद्रपुरी के बारे में कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। एक दिन रुद्योगे अच्छे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे है अन्य ना जानिला। कि गोपाल जी का जो अभी जैसे हमने गोवर्धन पूजा मनाई थी, तो गोपाल जी के विग्रह की जो खोज और प्रतिष्ठा और भव्य अन्नकूट महोत्सव एक ही दिन के अंदर जो है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के प्रयास से सफल हो पाया। और ये कैसे प्रभाव हुआ? गोपाल प्रभावे है अन्य ना जानिला। श्री गोपाल जी के प्रभाव से एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा महोत्सव जो है वो उसकी सारी प्रिपरेशन हो गई। हमें एक छोटा सा उत्सव आज मनाना होता है, उसके लिए कई दिनों पहले प्रिपरेशन चल रही होती है, प्रसाद इत्यादि। तो इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ी विशेष बात लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ ही समय में 5 साल के भीतर, मतलब उस समय लगभग 1972 का 73 का टाइम होगा जब प्रभुपाद लिख रहे हैं, पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल गया है और संसारी लोग यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जानते हैं कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। तो प्रभुपाद जी के समय आप देखेंगे प्रभुपाद गए 5 साल के अंदर हरे कृष्णा बिकेम हाउस होल्ड नेम, खासकर जब बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन इत्यादि। तो प्रभुपाद जी जो हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शक्ति संपन्न भक्त हैं, शक्ति आवेश हैं, तो इसीलिए जो है उनके प्रभाव, भगवान के पूरी शक्ति उनके साथ है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। और इसीलिए सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर, तो जैसे मैं हर बार भी उदाहरण देता हूँ, बस एक छोटा सा उदाहरण की प्रभुपाद जी ने 10 साल लगभग एक्टिवली प्रचार किया। 11 साल, 11 साल में 4000 दिन होते हैं और रजिस्टर्ड प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं लगभग 5000। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी ने अगर देखा जाए औसत रोज एक शिष्य को दीक्षा दी, एवरेज अगर देखा जाए, है ना। 108 मंदिर खोले 10 साल के अंदर, तो सोचिए हर महीने एक मंदिर, राइट, है ना। हमें 10 साल हो गए एक मंदिर खोलते खोलते और प्रभुपाद जी जो है 1 महीने में एक मंदिर, आप सोचिए। तो तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है प्रभुपाद सफल थे। तो प्रभुपाद जी का एक निर्देश कि हम अपने जीवन में क्या अपना सकते हैं, प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं, यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त बने तो कृष्ण सदैव उनके साथ होंगे, क्योंकि वे अपने सभी भक्तों पर अत्यंत दयालु तथा उनके अनुकूल रहते हैं। जिस तरह कृष्ण तथा अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी हुए थे, उसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में निश्चित रूप से विजयी होगा। यदि हम मतलब जितने भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, भगवान के निष्ठावान भक्त बने रहेंगे और पूर्ववर्ती आचार्यों 6 गोस्वामी तथा अन्य भगवत भक्तों की शिक्षा के अनुसार सेवा करेंगे। तो इस्कॉन को यदि बढ़ाना है या इस्कॉन को बर्बाद करना है, दोनों कौन कर सकता है? हमारे हाथ के अंदर हैं वो भक्त जो प्रभुपाद से जुड़े हैं। बाहर वालों में इतनी क्षमता नहीं है कि प्रभुपाद जी के आंदोलन को आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ सिंह पे ज़्यादा कुछ चोट पहुंचा सकें। यदि हम नियमों का सख्ती से पालन करने का प्रयास करेंगे, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन प्रयास करना पड़ेंगे। पीछे एक माता जी ने बोला था कि सिर्फ 4 नियम और 16 माला। प्रभुपाद जी कह रहे निष्ठावान भक्त हमें बनना होगा। हर कोई चमत्कार की अपेक्षा ना करे, बस चमत्कार से हमें भगवत धाम चले जाएंगे। हमें प्रभुपाद जी के आज्ञा का शक्ति से पालन करना होगा, डिटेल में पालन करना होगा। ये नहीं केवल एक आदेश का पालन करना होगा, सारे आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। एक निष्ठावान भक्त को ये निष्ठा का लक्ष्य, निष्ठा का जो है मतलब है कि हम प्रभुपाद जी के सारे आदेशों का सख्ती से पालन करें। श्रील प्रभुपाद की जय।